और आज हम बात कर रहे हैं कि एक क्रिकेटर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की क्रिकेट ज़वाल का शिकार क्यों है। और हमारे साथ शुएब अख्तर साहब मौजूद हैं, कुछ क्रिकेट के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और आपने शुएब अख्तर साहब की और आकिब जावेद साहब की वक्फे से पहले भी गुफ्तगू सुनी है, तो उन्होंने जो बातें की हैं यकीनन इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब भी लेना ज़रूरी है। तो इस पर अब बात करते हैं क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान समीउल हसन बर्नी साहब से। बनी साहब, ये बताइए कि एक क्रिकेटर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है और क्रिकेट जो है वो ज़वाल का शिकार है। टेस्ट क्रिकेट में 2017 में हम पहले नंबर पे थे, आज हम 7वें नंबर पे हैं। वनडे क्रिकेट में हम छठे नंबर पे हैं। T20 में हम चौथे नंबर पे हैं और लग ये रहा है कि हम मज़ीद नीचे जाने वाले हैं। इसकी क्या वजह है? हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर रीजंस बियॉन्ड पीसीबीज कंट्रोल नहीं हो रही थी, और इसकी जो बुनियाद डाली गई थी वो 2015 के करीब डाली गई थी। 2019 से सेकेंड हाफ ऑफ 2019 मुकम्मल तौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट का बहाल पाकिस्तान में हो गया है। टेस्ट क्रिकेट, ODIs, T20Is खेले जा रहे हैं। श्रीलंका की टीम आई, बांग्लादेश की टीम आई, जिम्बाब्वे की टीम आई, और इस हफ्ते के आखिर में साउथ अफ्रीका की टीम तकरीबन 14 साल के बाद आ रही है। इसी तरह अक्टूबर के अंदर इंग्लैंड की मेंस एंड वुमेन्स टीम आ रही है। उनके आने से पहले न्यूजीलैंड की टीम आ रही है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए। सो ये जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था 2015 के अंदर, उसको हम आगे लेके चले और हमने अपना पाकिस्तान का इमेज, क्रिकेट बोर्ड का इमेज, रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, इन सब को यूटिलाइज करते हुए जो क्रिकेट बाहर हो रही थी, UAE के अंदर हो रही थी, वो अब पाकिस्तान के अंदर हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ थी, जो कि ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान, और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नहीं बट आई गेस के फैंस की भी यही ख्वाहिश थी कि मुल्क के अंदर क्रिकेट होनी चाहिए। तो एक तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। उसके अंदर मैं साथ में ऐड कर दूं जो हमारा मार्की इवेंट है HBL PSL, 2016 से 19 तक UAE में खेला गया। पिछले साल पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ। तकरीबन 50 के करीब फॉरेन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए और अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स वो पाकिस्तान के अंदर रहे। इनके मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में हुए। और जब 17 मार्च को कोविड की वजह से टूर्नामेंट को सस्पेंड करना पड़ा, तो उस वक्त तक तकरीबन 6 लाख के करीब फैंस ग्राउंड में आके इंजॉय करके गए। जो फॉरेन क्रिकेटर्स आए वो भी हमारे एम्बेसडर्स बन कर गए। सो ये एक और अचीवमेंट है। और अभी हम आपने फॉलो किया होगा, संडे के दिन प्लेयर्स ड्राफ्ट हुआ HBL PSL 2021 का। शेड्यूल अनाउंस हो गया है। 20 फरवरी से 22 मार्च तक फिर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाएगा, कराची और लाहौर के अंदर। तो ये तो क्रिकेट की बहाली, मुल्क में क्रिकेट होना, इंटरनेशनल डोमेस्टिक इवेंट्स का होना है। दूसरा, पूरी दुनिया के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी मार्च के बाद से, जब ये पेंडेमिक कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ और पूरी दुनिया हाइबरनेशन के अंदर चली गई। दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स, मल्टी बिलियन स्पोर्ट इंडस्ट्रीज जो थी, स्टैंड स्टिल के ऊपर आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद दुनिया की फेडरेशन थी जिसने ना सिर्फ अपना स्केड्यूल अनाउंस किया बल्कि उस पूरे स्केड्यूल को डिलीवर किया। और 30 सितंबर को जो आपका सीज़न शुरू हुआ, उसको लेके और आज तक तकरीबन 195 के करीब मैचेस, जिसमें अंडर 19 विमेंस क्रिकेट, फर्स्ट क्लास, T20 और ODIs शामिल हैं, वो डिलीवर हुए। इसमें तकरीबन 255 के करीब डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अंपायर्स, मैच ऑफिशियल्स, कोचेस, ग्राउंड स्टाफ और सारे लोग जो रिलेटेड हैं क्रिकेट से रिलेटेड, जो इकोनॉमिक इंडस्ट्री जो चलती है स्पोर्ट्स की वजह से, वो एक्टिवेट हुई। तो हमने क्रिकेट को सस्पेंड नहीं किया, हमने अपनी क्रिकेट कराई। और उसकी वजह से आज उस क्रिकेट को कराने का वजह बनी साउथ अफ्रीका का टूर या इंग्लैंड का टूर, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि हम क्रिकेट करा सकते हैं। क्रिकेट की तारीख अगर आप देखेंगे तो हर मुल्क के ऊपर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कोई मुल्क कंसिस्टेंट नहीं होता। 70s और 80s की दिहाई में वेस्ट इंडीज़ अनबीटेबल था। फिर पिछले दिहाई के अंदर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ विन्स थे उनके। सो हर मुल्क के ऊपर ये इस किस्म के चैलेंजेस आते हैं और हर मुल्क उन चैलेंजेस से बाहर निकलता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बेहतरीन अपनी एफर्ट्स कर रहा है कि हम इस जो छोटा सा हमारे ऊपर एक बैड फॉर्म का स्लंप आया हुआ है, उससे बाहर निकले। आपके पास कौन कौन से लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस थोड़े से प्रॉब्लम से निकलने के लिए? मिसबाह उल हक, पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन। वकार यूनुस, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर्स। यूनुस खान, पाकिस्तान की हिस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन।
हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, ग्रांट ब्रैडबर्न जो कि वेल रिनाउंड कोच हैं, कोचिंग के हवाले से उनको बड़ा माना जाता है। इजाज़ अहमद, देखें ये आपके पास तकरीबन 50 के करीब हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर कोचेज़ हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपके पास क्वालिफाइड कोचेज़ हैं। सो ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड जिससे कि पाकिस्तान टीम का जो ये छोटा सा एक पैच आया हुआ इससे बाहर निकले। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है हाईलाइट करना, वो ये है कि पाकिस्तान की टीम वाहिद टीम है जो कोविड जैसे एनवायरनमेंट में क्रिकेट खेल रही है। इंग्लैंड का टूर हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो या न्यूजीलैंड हो। और यकीनी तौर पे जो भी स्पोर्ट्समैन आपके इस शो को देख रहे हैं वो एग्री करेंगे कि जो स्पोर्ट्समैन की लाइफ होती है, एथलीट की लाइफ होती है या एलीट एथलीट की लाइफ होती है, वो एक आम लाइफ से बड़ी डिफरेंट होती है। अगर उसको ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एनवायरनमेंट ना मिले तो उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है, और वो यकीनी तौर पे नज़र आई। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेली जा रही है आज, आप देखेंगे कि उनके यहाँ भी अप एंड डाउन परफॉर्मेंसेस हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, प्लेयर इंजरीज हो रहे हैं। बट दीज आर द चैलेंजेस। क्रिकेट एंड कोविड हैज़ टू को एग्जिस्ट। वी विल नॉट गिव एनी एक्सक्यूजेस कि इन वजूहात की बिना के ऊपर टीम नहीं परफॉर्म कर रही या टीम नहीं अच्छा खेल रही। ये सबकी जिम्मेदारी है कि इंश्योर करें कि पाकिस्तान टीम फैंस की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिलीवर करे। जी, तो क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान समील हसन बर्नी साहब ने पूरा हमें स्केड्यूल दे दिया जी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो आने वाले दिनों में पहले साउथ अफ्रीका से खेलेगी, उसके बाद बहुत सी टीमें आ रही हैं। तो उनका ख्याल है कि क्रिकेट में कोई इतना बड़ा बहरान नहीं, ऐसा होता रहता है। जी शुएब अख्तर साहब, क्रिकेट बोर्ड तो नहीं मानता कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसमें कोई सवाल है? उनकी नौकरियां लगी हुई, पैसे मिल रहे हैं। सभी बार नहीं पैसे लेके बोलता है, अच्छा, काम करता है ना, नौकरी के पैसे लेता है ना, तो वो उनकी चापड़ोसी करेगा ना। क्या स्केड्यूल करेगा? 7वें नंबर पे तो हम चले गए हैं, और क्या वेस्ट इंडीज से भी नीचे जाना आपने? क्या प्लान दिए? पहले बताओ, 2 साल से क्लब क्रिकेट कराइए, डिस्ट्रिक्ट कराइए, पहले वो तो प्लान दो ना। जरा मेरे नाजरीन को ये जरा समझाएं कि क्लब क्रिकेट इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ से ब्रीडिंग ग्राउंड है, यहाँ से क्लब क्रिकेट से लड़के रीजन में आते हैं, रीजन से पिक होके उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती थी डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट से आपको बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता था, फिर उसके साथ साथ आपको चांस मिलता था पाकिस्तान टीम के लिए। अगेन हामिद भाई, मीडियोक्रिटी छा गई है हमारे मुल्क में। जो 10% एलीट क्लास है वो नहीं चाहती पाकिस्तान क्रिकेट ठीक होना। 10% एलीट क्लास नहीं चाहती। वो जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि अशराफिया, हाँ जी, तो ये अशराफिया इमरान भाई ने जब टीम बनाई अपनी 80s की, लेट 80s की टीम, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे रखे, आज क्यों नहीं रख रहे? नहीं, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो बंदे तो सिलेक्शन कमेटी ने करना है ना। देखे मुझे बहुत वक़्वात है इमरान भाई से, और पूरी मुल्क को हैं। अगर उनके दौर में क्रिकेट का ये हाल होना और ऐसे से फैसले होने हैं और आपके ऐसे से कप्तान आने, जिनको बेचारों को ये इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, उनको पता नहीं लगता कि ये पाकिस्तान टीम में कप्तान है। सब मीडियोक्रिटी की वजह से, एवरेज माइंडसेट की वजह से अब हम फंस गए हैं। अब अगर फंसते रहेंगे। क्रिकेटर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, जुनैद अली। जुनैद अली, आप किधर से आए हैं? मैं कुहाड़ से हूँ, लेकिन 7 साल से यहाँ डायमंड में ही खेलता हूँ। अच्छा, तो कुहाड़ से आप इधर आते हैं, तो क्या करते हैं आप? बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? मैं फास्ट बॉलर हूँ। तो आपको क्या अपना मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? मुस्तकबिल इस दौर में तो मुश्किल ही है, क्योंकि पहले 32 डिपार्टमेंट थी, अब वही 6 टीमें हैं, तो 500 प्लेयर समझो कि ज़ाया है। जो 10 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहे थे वो बेचारे, कोई रिक्शा चला रहे, कोई मंडी में काम कर रहे। आप क्या करते हैं? मैं मंडी में काम करता हूँ। मंडी में काम करते हो? जी जी। मंडी में क्या करते हो? मंडी में सुबह फर्स्ट टाइम जाते हैं, 9 बजे तक वहाँ मतलब कि माल लेते हैं, वो बेचते हैं आगे। अच्छा, जी। तो फिर दोपहर को आगे क्रिकेट खेलते हो? जी जी। तो अगर डिपार्टमेंट होता तो आप मंडी में ना जाते? डिपार्टमेंट होता तो ज़ाहिरी बात है हम भी मतलब किसी डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे होते, तो हमारे लिए ये अच्छा था। लेकिन अब मुश्किल है। सिर्फ डायमंड एकेडमी है जहाँ पे हम प्रॉपर मैच खेलते हैं, प्रॉपर नेट मिलता है, तो सब कुछ। बाकी तो मुश्किल है, क्रिकेट ही नहीं है, क्रिकेट ख़त्म हो गई है। आपका क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। तो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं क्रिकेट ग्राउंड, आप इधर खेलने आए हो? आपने कभी चक्कर नहीं लगाया होगा मेरे ख्याल में गिलगित मैं तो बड़ी दफ़ा गया हूँ, करदू गया हूँ। जी, ग्राउंड फिर तो आपने नहीं देखा होगा, जाहिर बात है वहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। ग्राउंड तो बिल्कुल फारिग है ही नहीं। एक ग्राउंड है जो मट्टी का है, जो हम लोग खुद बनाते हैं, फिर वहीं पे खेलते हैं। अब तो वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत बन गई, अब तो ग्राउंड देगी आप। हाँ सर, मुश्किल है। पीटीआई जिस तरह से वादे करते हैं और भूल जाते हैं, इस तरह तो हमें नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे हमारे लिए। और क्रिकेट ये बारी साहब, आप भी क्रिकेट खेलते रहे, आप कोचिंग करते हैं यहाँ पे? जी जी, कोचिंग कर। ये लड़के जो हैं बेचारे बड़े परेशान मायूस से लग रहे हैं।
बस मायूस तो होंगे, क्योंकि अब इनको जैसे खेल रहे हैं, मेहनत करते हैं, आगे से कोई अच्छा वो मतलब पैकेज वगैरह या उनके जैसे सैलरी वगैरह कोई ऐसी नहीं होगी, परेशान तो होंगे। ये बात इनकी दुरुस्त है कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट बहाल होनी जी जी, बहुत दोस्त है। चाहिए। अच्छा शुएब भाई ये ज़रा अब ये जो बच्चा है, लड़का है, ये कह रहा है कि जी अगर डिपार्टमेंट बहाल हो जाए और डिपार्टमेंट में क्रिकेट आ जाए तो मैं मंडी में काम नहीं करूंगा। देखिए मुझे तो बड़ा धचका लगा इसकी बात सुन। अच्छा ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब एक 42 साल से काम कह रहे हैं, वो नहीं टलेंगे। वो कहा जी मैंने ये सिस्टम लाना है, इस सिस्टम को थोड़ा रन होना है। अब पीसीबी की जिम्मेदारी थी कि वो रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करें ताकि वो प्राइवेटाइज करके पैसा लाएं, ताकि लड़कों तक पैसा पहुंचे। और टीवी राइट्स तक तो उनसे बिकते नहीं बेचारों से, मार्केटिंग इनसे पास होती नहीं है पीसीबी के पास। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हमारी अगर 6 रीजन हैं, 6 रीजन के लड़कों को पैसे तो मिले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्लब लेवल के क्रिकेटर्स हैं उनके पास पैसा ही नहीं है। पैसा है ही नहीं है, वो कहाँ से खेलेंगे, वो काम करेंगे या क्रिकेट खेलेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू प्राइम मिनिस्टर साहब कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल करें ताकि इनको बच्चों को नौकरियाँ मिलें, ताकि ये 2-3 हज़ार लड़कों की जो खपत है। लेकिन आपको पता है ना, उनके पास कुछ क्रिकेटर्स गए थे, उन्होंने ये बात की तो उन्होंने उनको फारग कर दिया। एक एक करके वो फारग हो रहे हैं। हाँ। पहले अजहर अली गया, फिर मिसबा गया। देखिए पता तो सबको था कि मिसबा की कैपेसिटी क्या है, अजहर अली की कैपेसिटी क्या है। जो इनको लाए हैं, जो कबीला इनको लाता है, फिर इनको यूटिलाइज करता है, फिर इनको बाहर निकालता है, फिर उन पे साथ देखा सारे प्रोग्राम किस पे हो गया, मिसबा पे हो गया ना, सारा अजहर अली भी हो गया ना। वो लाया कौन है इनको, उन पे प्रोग्राम क्यों नहीं होता। बात ये घन चक्कर है, ये चलाते रहते हैं, ये विशेष सर्कल में फिरते रहते हैं और ये अपनी नौकरियां बचाते रहते हैं। देखें कितने चेयरमैन आए, मेरे दौर में आए, आपके दौर में आए, कोई याद है आपको? नहीं। और मेरे जैसा 200 साल में पहला बंदा होता है, हर दूसरे दिन मुझ पर बैन लगाया होता था उन्होंने। वो तो मुझे पता है ना आप पे बैन क्यों लगता था, वो उसकी तो वजूहात बहुत ज़्यादा थे बता ना। देना आप, वो बता देना आप, वो बता दूं आज? बता दें आप। एक तो बैन इन पे लगवाया था जी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, वो उसकी वजह जो है वो मैं क्या बताऊं अब आपको। वो गुस्से में थे, वो समझते थे वो ज़्यादा तेज़ गेंद करते हैं, शुएब अख्तर इतनी तेज़ गेंद नहीं करता। तो उन्होंने वो जो उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उनको कह के उन्होंने पाबंदी लगा दी। लेकिन शुएब भाई एक बात बताएं, आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या कोई निशान इम्तियाज़ नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? यार मैं इस काबिल नहीं हूँ शायद। नहीं काबिल तो आप हैं, लेकिन यहाँ पे भी सिफारिश चलती है। नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ जी, इस काबिल होता जरूर देते। मेरा मुंह ही बंद करा दिया ये बात। नहीं मैं इस काबिल नहीं, मैं 180 साल में पहला फास्टेस्ट बॉलर आया हूँ। अब इतनी मायूसी की बातें नहीं होनी चाहिए, कुछ हमें कोई तजावीज़ भी देनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि क्रिकेट को पाकिस्तान में हम ज़वाल से कैसे बचाएं। इस पे बात करते हैं तजावीज़ पे एक वक्फे के बाद।